तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक घटना की परतें खोलेंगे। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि गहराई से ये समझने की जरूरत है कि उस शाम पानी की उन उफनती लहरों के बीच असल में हुआ क्या था। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये सब रोका जा सकता था। हम सबूतों और शुरुआती जांच के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरी तरह से प्रकृति का कहर था या फिर इंसानी लापरवाही और हमारे सिस्टम की एक बेहद जानलेवा चूक। तो आइए सबसे पहले 30 अप्रैल की उस शाम पर चलते हैं जहां से इस बरगी डैम त्रासदी की शुरुआत हुई। घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला ये वाकई हैरान करने वाला है। शुरुआत एक शांत शाम की सैर से हुई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर मौसम ने भयानक करवट ली। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। घबराए हुए यात्रियों ने तुरंत किनारे लौटने की गुहार लगाई, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि क्रूज ने अपना बैलेंस खो दिया और पानी में समा गया। यहां एक बेहद डराने वाली बात सामने आती है। क्रूज की जो बनावट थी, उसी ने एक जानलेवा जाल का काम किया। जैसे ही जहाज पलटा, निचले हिस्से यानी ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद यात्रियों के लिए ये एक दोहरी मुसीबत बन गया। वे वहां पूरी तरह से फंस गए थे और पानी तेजी से अंदर भर रहा था। बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब बढ़ते हैं अगले अहम हिस्से की तरफ, अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया। ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि डैम के उस गहरे और अंधेरे पानी में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े इस त्रासदी की गंभीरता को बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन इस भारी तबाही के बीच एक राहत की बात भी रही। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने असाधारण हिम्मत दिखाते हुए मलबे के बीच से 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोचिए, रात का घना अंधेरा और विजिबिलिटी लगभग 0। ऐसे में बचाव कार्य का स्केल देखिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। यहां तक कि इस महाअभियान में भारतीय सेना को भी उतरना पड़ा। इतने बड़े डिप्लॉयमेंट से ही समझा जा सकता है कि हालात कितने बेकाबू थे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए हादसे की संरचना को समझते हैं और उन 3 जानलेवा नाकामियों पर बात करते हैं। प्राथमिक जांच में 3 सबसे बड़े कारण या कहें कि रेड फ्लैग्स सामने आए हैं। पहला, अचानक बदला मौसम। दूसरा, ओवरलोडिंग की आशंका। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनदेखी। इन तीनों चीजों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग ताकतों की तुलना करनी होगी। एक तरफ प्रकृति का कहर था, तेज आंधी और विशाल लहरें जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से मानवीय लापरवाही। क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, बिना टिकट बोर्डिंग हुई और बुनियादी नियमों को ताक पर रख दिया गया, जिन्हें बिल्कुल रोका जा सकता था। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा शॉकिंग है। क्रूज में लाइफ जैकेट्स मौजूद तो थी, लेकिन उन्हें यात्रियों को पहले से पहनाने के बजाय हादसे के दौरान बांटा गया। सोचिए, उस अफरा तफरी में कई लोगों को इसे पहनने का मौका तक नहीं मिला। जिसने पहन ली वो बच गया, जिसे मौका नहीं मिला वो डूब गया। क्या ये अपनी तरह का कोई पहला मामला है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं इस लापरवाही का इतिहास और एक राष्ट्रीय पैटर्न। अगर हम पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 का उड़ीसा का हीराकुंड डैम हादसा याद आता है। वहां भी 31 जानें गई थीं। कारण बिल्कुल सेम, ओवरलोडिंग और सेफ्टी गियर की कमी। बरगी डैम में भी ठीक वही पैटर्न दोहराया गया है। मतलब साफ है, हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। असम, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर जगह ऐसे ही हादसे हो चुके हैं। हर बार वही घिसी-पिटी समस्याएं सामने आती हैं। ओवरलोडिंग, खराब मौसम में नाव चलाना, स्टाफ की ट्रेनिंग ना होना और मौसम के अलर्ट्स को इग्नोर करना। ये एक ऐसा खतरनाक पैटर्न है जो पूरे देश में लगातार लोगों की जान ले रहा है। तो अब आगे क्या? आइए हादसे के बाद तय की जाने वाली जवाबदेही और अगले कदमों पर नजर डालते हैं। सरकार का एक्शन तुरंत देखने को मिला है। एक जिला कंट्रोल रूम बनाया गया, पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा हुई। साथ ही इस पूरी घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का बड़ा रिव्यू किया जा रहा है। ये एक ऐसा कोट है जो वर्तमान स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समाप्त करता है। ये मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने का मुद्दा है।
अगर बिना टिकट लोग चढ़े, अगर क्षमता से ज्यादा भीड़ थी, तो जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी ही चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर ले आती है। इन रोकी जा सकने वाली त्रासदियों से आखिर सबक कब सीखा जाएगा? क्या बरगी डैम का ये हादसा हमारे सिस्टम में कोई कड़ा सुधार ला पाएगा, या फिर हम बस अगली किसी ऐसी ही त्रासदी का इंतजार करते रहेंगे? इस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।